उत्तराखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। ये चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों के 49 विकास खंडों में आयोजित किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान 26 लाख से अधिक मतदाता 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य को फैसला करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 948 पदों के लिए 2,247 प्रत्याशी और ग्राम प्रधान के 3,393 पदों के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए भी मतदान हो रहा है। तो आज सुबह से मतदान जो है वो शुरू हो गया है। 8 बजे से प्रथम चरण में इन विकास खंडों में चुनाव है। अल्मोड़ा, टाकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत, भौसिया छानी व लमगढ़ा, ये तमाम इलाके जो हैं अल्मोड़ा के। इसके बाद चौखुटिया, उधम सिंह नगर, इसमें खटीमा, सितारगंज, गदरपुर व बाजपुर भी शामिल हैं, जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं। चंपावत की बात करें तो लोहाघाट, पाटी, पिथौरागढ़, धारचूला, डीडीहाट और मुनस्यारी भी शामिल है। इधर कनाली छीना, नैनीताल, बेताल घाट, ओखलकांडा, रामगढ़ व धारी, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर आज मतदान शुरू हो गए हैं। बागेश्वर है, गरुड़ व कपकोट, उत्तरकाशी, मोरी, पुरोला व नौगांव भी शामिल है। चमोली में देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ व नारायणगढ़, टिहरी, जौनपुर, ये बहुत इलाके हैं जिनमें मतदान सुबह से शुरू हो गया है, चल रहा है। प्रतापनगर, जाखणीधार और इसके अलावा और भी कई इलाके, कालसी है, विकासनगर, पौड़ी, खिरसू, पाबू, थल्लीसैंण, नैनीडांडा और बीरोखाल भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ रिखणी खाल, एकेश्वर, पोखड़ा, रुद्रप्रयाग, उखीमठ, जखोली व अगस्त्य मुनि भी आज वहां पर भी मतदान हो रहे हैं। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज हो रहे हैं। हरिद्वार को छोड़ के बाकी जितने भी जिले हैं वहां पर ये चुनाव चल रहे हैं। किस जिले में कितने पोलिंग बूथ हैं वो आपके सामने। जिला अल्मोड़ा में पोलिंग बूथों की संख्या जो है वो 649 है, यानी 649 पोलिंग बूथों पर आज मतदान हो रहा है। इसके साथ जिला बागेश्वर की बात करें तो पोलिंग बूथों की संख्या 461 है, यानी 461 अलग अलग बूथ वहां पर स्थापित किए गए हैं। जिला पंचायत पोलिंग बूथों की संख्या 182 है और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जिला चमोली पोलिंग बूथों की संख्या जो है वो 258 है, यानी चमोली में 258 संख्या है। जिला देहरादून पोलिंग बूथों की संख्या 509 है देहरादून में, राजधानी में। जिला नैनीताल में पोलिंग बूथों की संख्या 312 रखी गई है, यानी 312 वहां पर पोलिंग बूथ हैं। जिला पौड़ी की बात करें तो पोलिंग बूथों की संख्या 642 है और इसके साथ जिला पिथौरागढ़ में पोलिंग बूथों की संख्या 378 है और साथ ही साथ जिला रुद्रप्रयाग में पोलिंग बूथों की संख्या 459 बताई जा रही है। ये तमाम ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर चुनाव चल रहे हैं। जिला उत्तरकाशी में पोलिंग बूथों की संख्या जो है वो 272 है। इधर मैं बात करूं जिला यूएस नगर पोलिंग बूथों की तो वहां पर 922 संख्या है, 922 पोलिंग बूथों को स्थापित किया गया है। जिला टिहरी में पोलिंग बूथों की संख्या 779 है और अब कितने पदों पर कितने प्रत्याशी हैं वो भी आपको बताना जरूरी है। देखिए, सदस्य ग्राम पंचायत पदों की संख्या 948 प्रत्याशी है, 948 संख्या है और इसमें प्रत्याशी जो है 2,247 मैदान में है। प्रधान ग्राम पंचायत पदों की संख्या 3,393 है, यानी पोस्ट 3,393 है और इसके लिए 9,731 कैंडिडेट मैदान में है। साथ ही साथ सदस्य क्षेत्र पंचायत पदों की संख्या 1507 है और प्रत्याशी इसके लिए 4,980 मैदान में है। साथ ही साथ सदस्य जिला पंचायत पदों की संख्या 201 और इसके लिए प्रत्याशी 871 मैदान में है और कुल पद 6,049 हैं और प्रत्याशियों की संख्या लगभग 17,829 बताई जा रही है, जो कुल मिलाकर प्रत्याशी हैं। इसी के साथ हमारे साथ फिलहाल अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। आज सुबह से ये जो वहां पर वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि आज से चुनाव शुरू हो गए हैं। अरुण जी, आज चुनाव शुरू हो गए हैं, सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले मौसम जो एक सबसे बड़ी कड़ी थी इन चुनाव से पहले और चुनौती थी, मौसम ठीक है, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की नजर आ रही हैं? शीतल, देखिए, ये चुनाव बहुप्रतीक्षित थे, पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे बीच में बाधाएं आती रही जिसकी वजह से ये चुनाव देरी से हो रहे हैं। और वो ये चुनाव भी इसलिए कि उसमें उच्च न्यायालय ने जब इंटरवीन किया तो सरकार को वो डेट डिक्लेयर करनी पड़ी
जिससे वो चुनाव संभव हो पाए। ये पहले चरण का चुनाव है। 49 जो हमारे विकास खंड हैं उनमें आज पोलिंग हो रही है। हाँ। और बाकी में 28 को होगी। ठीक है। ये भी अब अरुण जी, क्या मौसम सब हाँ जी। ठीक चल रहा है? मौसम हर जगह पे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वोटर्स को? अभी तो देखिए मौसम ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे आज मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि आज बारिश हो सकती है और अच्छी बारिश हो सकती है। हाँ। तो अभी देखिए बादल तो है और उससे ये लगता है कि दोपहर बाद बारिश होगी। लेकिन जो अलग अलग मतदान केंद्रों में जो उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं का, हाँ। उसको देखते हुए लग रहा है कि ये आज जो मतदान का प्रतिशत है हाँ। वो अच्छी खासी संख्या में रहेगा। हाँ, लेकिन अभी तक समय लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं, 10 बजे का समय हो चुका है और अभी तक कितने मतदान हो चुके हैं? कोई आधिकारिक तौर पर कोई इस पे जानकारी मिल पाई है? कितने प्रतिशत? नहीं, अभी ये मतदान आंकड़ा हुए? नहीं आया शीतल। ये लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा उस आंकड़े को आने में। हाँ। तो जैसे ही वो आएगा हम अपने दर्शकों को अपडेट कर देंगे वो। हाँ। लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 10% तक मतदान अब तक हो गया होगा। लेकिन अरुण जी, इन चुनावों का सीधा संबंध जो है वो जमीन से जुड़ा है, यानी जमीन के विकास से जुड़ा है, छोटे मोटे मुद्दों से जुड़ा है। लोगों का उत्साह क्या कह रहा है, किस तरह से उत्साहित हैं वो इन चुनावों में प्रतिभाग करने के लिए, और साथ साथ ये जानने के लिए कि कौन कौन प्रतिनिधि होगा और जो हमारे गांव के लिए, हमारे पंचायत के लिए बेहतर विकास करेगा। देखिए शीतल, ये चुनाव बड़े घरेलू चुनाव होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक ही गांव में ग्राम सभा में लोग रहते हैं और आपस में रिश्तेदारी भी होती है। बिल्कुल। तो ये माना जाता है कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है। और देखिए, और अगर हम ऊपर की बात करें जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की, तो वहां तो राजनीतिक दल के हिसाब से चुनाव होते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करें तो वहां दल का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि उसमें कोई सिंबल भी अलॉट नहीं होता। बिल्कुल। तो इसीलिए ये चुनाव लेकिन अरुण जी, इनडायरेक्टली सभी दलों ने अपना अपना जोर लगाया है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो जरूर ये दावे कर रहे हैं कि भाई हम जमीन पर मजबूत होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को पूछ ले कितने तैनाती की। शीतल, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली दल भी अपनी पूरी मजबूती के साथ उतरे हुए हैं, जोर लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही कि भाई हम मजबूत हैं ग्राउंड पर। कांग्रेस कह रही कि भाई हम दोबारा से यहाँ पर जमीन पर मजबूती से आएंगे और ये विधानसभा भी तय करेगा। देखिए शीतल, एक बहुत मैं बता दूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस चुनाव में पूरा जोर लगाए गए। लेकिन भाजपा का संगठन जिस तरह पूरे प्रदेश में काम करता है और जिस तरह उन्होंने हर जगह पन्ना प्रमुख तक अपने बना रखे हैं वोटर लिस्ट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा मजबूती से मैदान में दिखते हैं। ओके। हालांकि कांग्रेस से देखिए, क्योंकि पिछले 8 साल से इस प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केवल सरकार ही नहीं है, स्थानीय निकाय चुनाव हो चाहे पिछले पंचायत चुनाव हो, उसमें भाजपा को बढ़त मिली थी। तो उससे भाजपा को ये लगता है कि संगठनात्मक तौर पर। आखिरी एक सवाल अरुण जी रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? बहुत सारे ऐसे बूथ्स होते हैं जो थोड़े से संवेदनशील भी होते हैं, उसके मद्देनजर सुरक्षा का प्रबंध कैसा रखा गया है? देखिए शीतल, सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है क्योंकि कल ही जो मैदानी क्षेत्र है ये उसमें कांवड़ यात्रा कल ही खत्म हुई है। बिल्कुल। और खासकर क्योंकि हरिद्वार में ये चुनाव नहीं हो रहा है, हरिद्वार को छोड़ के 12 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। हरिद्वार का जो पंचायत का चुनाव उसका शेड्यूल होता है वो अलग होता है। बाकी सभी जगह फोर्सेस तैनात है किसी भी स्थिति निपटने के लिए। और क्योंकि कांवड़ में हमारे यहाँ जो अर्धसैनिक बल आए थे उनको इन चुनावों के लिए रोक लिया गया, तो वो भी यहाँ मौजूद है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त वहां से बने हुए थे और ये तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को बहुत विश्वास है कि वो इस मत का इस्तेमाल करेंगे और उसका इन्हें परिणाम भी आने वाले समय में मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। जिला चमोली के विकासखंड ज्योतिर्मठ, थराली, देवाल और नारायणगढ़ के सभी 258 मतदान केंद्रों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सुबह से ही मतदान अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। उधर अल्मोड़ा जिले में भी 649 पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और ये यहां पर भी सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के कतारों में खड़े हो गए हैं और लंबे इंतजार के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। विकासनगर में भी बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मनपसंद प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। मतदान के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं।